जीएसटी में सुधार को लेकर के बीजेपी आम जनता को बताने में जुटी हुई है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब बीजेपी कार्यालय के बाहर सड़कों के दोनों तरफ जीएसटी में सुधार को लेकर के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए। बैनर पोस्टर के जरिए जीएसटी में संशोधन, कर और कटौती को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान तमाम सड़कें प्रोडक्ट यानी उत्पाद के ऐड यानी प्रचार से पटा पड़ा था, लेकिन इस दौरान जो राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास बीजेपी का जो कार्यालय है, वहां माहौल कुछ बदला नजर आया है। यहां देखिए एक अलग तरीके से प्रचार करने की कोशिश की गई है। यहां पर दुर्गा पूजा के दौरान पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं और यहाँ पर जीएसटी घटी मिला दुर्गा पूजा का उपहार यानी जीएसटी को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े वहाँ पोस्टर लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं और तमाम चीज़ों में दिया गया है कि जीएसटी वास्तव में आम आदमी के लिए कितनी राहत लेकर आई है, उसे बताने की कोशिश की गई है। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ऐसे ऐसे कटआउट कई जगह लगाए गए हैं। बीजेपी का जो मेन प्रचार जो गेट है वहाँ पर भी इसे दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और ठीक उसके नीचे जो है जीएसटी का ऐड लगाया गया है। मतलब कुल मिलाकर जीएसटी को बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश की गई है कि जीएसटी किस तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा है। और बीजेपी कार्यालय के आप बाहर आएंगे तो बाहर सड़कों पर इसी तरीके के बड़े बड़े यहाँ देखिए जीएसटी को लेकर ऐड लगे। जाहिर है कि बीजेपी बता रही है कि आज़ादी के बाद जो सरकार, केंद्र सरकार का कह सकते हैं कि संशोधन के मामले में ये सबसे बड़ा फैसला है और बीजेपी इसे हर बार हर मंच पर बताने की कोशिश कर रही है कि जीएसटी में जिस तरीके से सुधार करने, कटौती की गई है, उससे आम आदमी को कितना फायदा मिला है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड बीजेपी कार्यालय के बाहर जीएसटी सुधारों को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने ये कहा कि आम लोगों को जानकारी देने के लिहाज से ऐसा किया गया है। बीजेपी इसे अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों से जोड़ करके देख रही है, तो सत्ताधारी जेएमएम ने जीएसटी में सुधारों को सिर्फ छलावा बताया है। जीएसटी जब से लागू हुआ है 2017 में, अब तक का 8 वर्षों का सबसे बड़ा रिफॉर्म है साहब। सिर्फ 2 स्लैबों में ये सिमट गया। 5% और 18% रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें 5% पे आ गई। बहुत भारी जो है वो कीमतों में गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट उठेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही मैसेज है। और एक बार जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होता, फिगर्स देखिएगा, पिछले साल की तुलना में कई गुना ज़्यादा बिक्री हुई है। पोस्टर लगाने से क्या होगा? जनता के बीच कभी जाके पूछिए, और कई एक लोगों ने पूछा है, कई एक चैनलों में, सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है, किसी भी चीज का दाम कम नहीं हुआ। जीएसटी एक आईवास है, ये कपड़ों पर जीएसटी घटाते हैं और धागा पर जीएसटी बढ़ाते हैं। ये किताब में जीएसटी घटाते हैं और जो पन्ना होता है ना, पेपर, उसमें जीएसटी बढ़ाते हैं। ये चतुर चालाक धूर्त लोग हैं और ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ जनता बनाएगी इस बार। इनको बिहार में एक वानगी दिखेगी। और ये जो जीएसटी में पिछले 9 वर्ष से लूट मचा रखा था इन लोगों ने, उस लूट का जिक्र नहीं करते। लूट, जीएसटी लगाया कौन था? डोनाल्ड ट्रंप लगाया था क्या? जीएसटी भी आपकी सरकार ने लगाई थी। 55 लाख करोड़ लूटा इन लोगों ने जनता से। देखिए, सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने से जुड़े फैसले का सारंडा क्षेत्र में विरोध अब तेज हो गया है। चाईबासा के रुवाम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ रैली निकाल करके जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही इस फैसले के विरोध में रेल और सड़क जाम कर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं खराब मौसम के कारण वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत 4 मंत्री सभा में नहीं पहुंच सके। आम सभा में परिवहन मंत्री दीपक बेरवा, सांसद जोबा मांझी और विधायक जगत मांझी, इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनाराम सिंह मौजूद रहे और इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को उनकी भावनाएं सुप्रीम कोर्ट में रखने का आश्वासन दिया। जानवर अपना जगह में रहेगा, लेकिन आदिवासियों को
रहने का भी अधिकार दे और जिस हिसाब से हमारा जो पूर्वजों ने खेती बाड़ी करता था उसी तरह से जीने का अधिकार दे। इसको पूरा सेंचुरी घोषित करने से हमारा पूरा विरोध रहेगा। लकड़ी पत्ता जितना भी चार तेंदू तेंदू जो भी है उसको तोड़ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने इनका खेती बहुत कम होने के कारण ये सब करना पड़ता है। अगर ये सेंचुरी घोषित होता है तो यहाँ का जो है ये पूरा प्रतिबंध हो जाएगा और यहाँ का ग्रामीणों को इससे जो लाभ मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अपनी परंपराओं को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने जीविकोपार्जन की जो चीजें हैं इस जंगल से आप जिस तरीके से जुड़े हुए उन भावनाओं को आपने व्यक्त किया, इन सभी भावनाओं को हम सभी संग्रहित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी भावना को हम लोग उसी रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो सारंडा के जंगल को वन जीव अभयारण्य घोषित किए जाने का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सारंडा में सरकार का प्लान क्या है। देखिए, साल 2020 में एनजीटी में दिया गया आवेदन और सारंडा को बचाने के लिए ये आवेदन दिया गया। 2022 में एनजीटी से राज्य सरकार को आदेश दिया गया। एनजीटी ने सारंडा सेंचुरी बनाने का आदेश दिया। 2 साल तक एनजीटी का आदेश ठंडे बस्ते में रहा। 2020 में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सरकार ने वन जीवों के संरक्षण के लिए फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें, 57,551 हेक्टेयर वन्यजीव अभयारण्य का प्रस्ताव रखा गया। 13,603 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित रिजर्व का प्रस्ताव तैयार किया गया। दरअसल जंगल का कुल क्षेत्रफल करीब 85,712 हेक्टेयर, जिसके बाद वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम गठित की गई और ये टीम ग्रामीणों से बातचीत के लिए पहुंची थी। अब ये भी जान लीजिए कि सारंडा में सरकार के प्लान का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। आखिर ग्रामीणों की इस मोर्चाबंदी के पीछे उनकी क्या दलीलें हैं। करीब 75,000 लोग सारंडा के जंगल में रहते हैं। सारंडा में बसी आबादी जंगलों पर निर्भर है। वन अभयारण्य घोषित होने से पाबंदी लगेगी, बड़ी संख्या में इनके विस्थापन का खतरा बढ़ेगा, ग्रामीणों की आजीविका बुरी तरीके से प्रभावित होगी और सरकार को सिर्फ जानवरों की चिंता है, ग्रामीणों की नहीं। सारंडा में रह रहे लोगों की चिंता कौन करेगा, ग्रामीण ऐसा कह रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासी ये भी कह रहे हैं कि जंगल है तभी हम हैं। ग्रामीणों ने सर्वसहमति से विरोध का प्रस्ताव पास किया है। और देखिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।